हाँ जी, एथिस्ट। Sir, I have proofs about science in Vedas. बताइए। This is about gravitational force. Rig Veda, 8वां मंडल, 12वां सूक्त, 28वां श्लोक. Here it is written, O Indra, by putting forth your mighty rays, which possess the qualities of gravitation and attraction, illumination and motion, keep up the entire universe in order through the power of your attraction. यहाँ से एकदम साफ होता है कि जो हमारी संस्कृत आता यूनिवर्स है है। आपको? अच्छा, आपकी एज कौन क्या सा है? आपने बताया मैडम? मैडम आपकी एज क्या है? 18 18 हो, चलो ठीक है। ये आपको संस्कृत आती है? आपने क्या रेफरेंस दिखाया, एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, क्योंकि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ ऋग्वेद का ना? मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, 12वां सूक्त और आगे 28वां श्लोक, 8वां मंडल। ओके, ठीक है। मंत्र। 8वां मंडल 12वां। अरे आप तो यहाँ पर एथिस्ट लिख के आए हो। आप एथिस्ट लिख के आप तो वेदास में साइंस दिखा रहे हो। चलिए अभी दिखा देते हैं आपको। आप ये ट्रांसलेशंस पढ़ रहे हो ना, ट्रांसलेशंस में कहाँ पर कैसे फेरबदल किया जाता है अभी आपको पता चलेगा। और अभी आपको पूरा वेदास का पूरा साइंस ही दिखा देगी क्या एक्चुअली में वेदों में कौन सा साइंस है। वेदों वाले लोग तो जो वेद जिन्होंने लिखे ना, उनको ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है कैसी है। उनको ये भी नहीं पता था। वो तो ये लिख के बैठे हैं कि ये पृथ्वी। एक्सक्यूज मी प्लीज। वराह अवतार के बारे में आपने सुना है? वहाँ उस इमेज में क्लियरली हम लोग देख सकते हैं उन्होंने प्रेजेंट किया कि अर्थ गोल है और हमारी हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके ब्रिटिशर्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उन्हें पढ़ रहे हैं। एक मिनट, 8वां मंडल 12वां सूक्त मंत्र नंबर क्या बताया आपने? अच्छा एक बार मंत्र नंबर 28 28। अब चलिए मैं भी निकाल देता हूँ तब तक इनका वेदास का साइन। चले मैं खोल दे रहा हूँ मैं आपको। ये सायण भाष्य है। जी आप भी खोल दो। हाँ, यहाँ पर आज वेदों का साइन चलेगा। सायण भाष कमेंट्री दिखा रहा हूँ सायण जी की, गीता प्रेस वाला ही है। तो ये अब देखें, ये अष्टम मंडल मम्मी आप भी बोल रही हैं, आप मम्मी से ही बात करा दीजिए ना। ऑथेंटिक है ना बाबा, ये देखिए स्वामी दयानंद का दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये भाष्य मत दिखाइए। दयानंद का अच्छा, दयानंद भाष्य क्या होगा? तो दयानंद भाष्य में तो तार विद्या भी है, वहां भी साइंस है। आपने सुनने में गलती हुई है, सुनने में बहुत गलती हुई है। दयानंद वाला तो मेरा बहुत कुछ है, फिर मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊंगा। दयानंद पर अभी देखें, मैं एथिस्ट जी आप इसको समझे कि जो वेद है ना, तो वेदों को भी अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग भाष्य किया है और जो सायण भाष्य है उसको ऑथेंटिक माना जाता है। भले ही आर्य समाज में नहीं माना जाता है, बट जो सनातन धर्म है उसमें सायण भाष्य को काफी रेस्पेक्ट के साथ पढ़ा जाता है। और इसमें अगर आप देखें, जो अष्टम मंडल है और उसका जो 12वां सूक्त आपने बताया, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 12वां, अच्छा आगे चले गए, 20वां हो गया। ये 12वां सूक्त है, ठीक है। और इसका जो 28वां मंत्र है, इसमें अगर हम पढ़ें, ये आप देखें, सुंदर घोड़े जब प्रतिदिन बढ़े थे, उसी के बाद तुमने सारे संसार को नियम में बांधा था, ये लिखा हुआ है। और दयानंद सरस्वती की अगर आप बात कर रहे हैं, तो दयानंद सरस्वती के कई सारे अगर आप वेद भाष्य आप देखते हैं तो उसमें तो जातिवाद तो भरा पड़ा हुआ है। मैं जातिवाद अभी खोल के दिखा दूंगा यजुर्वेद से। और रही बात साइंस की, तो वहां पर तार विद्या की बात भी है कि तार विद्या भी हुआ करती थी। तो ये लिखा हुआ है भाई, अब क्या पता है। अगर हम ऐसा कहें कि हम दयानंद जी की मानेंगे तो दयानंद जी के अगर वेद भाष्य मानते हैं तो फिर आपको जातिवाद भी मानना पड़ेगा कि वेदों में जातिवाद है और जो वैदिक ईश्वर है वो जातिवादी है। क्या आप ये मानेंगे? मैं आपको साबित कर देता हूँ। वर्णा सिस्टम के बारे में तो चेंजेस के बारे में जाति भेद है ना बाबा, मैं जाति भेद आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। यजुर्वेद जो है, मैं आपको यजुर्वेद से दिखाऊंगा। अरे भैया आपकी फट गई है तो सीधा सीधा बोलो ना कि आपसे नहीं हो सकता।
यार देखो क्या ये हाल है इनका, वेदों पे आप देखो आक्षेप उठा रहे ये हैं? क्या आप देखो नास्तिक बुद्धा हैं? बुद्धा बंद करो, क्या आप नास्तिक हैं? अपना कान खोलो। क्या आप अरे नास्तिक हैं? वो सब नहीं चलेगा यहाँ क्या पे, आप अरे वो सब नास्तिक चलेगा ही हैं? नहीं यहाँ मैं पे। यजुर्वेद अरे खोल रहा भाई हूँ, ये आप देखो, वेदों का ये अपमान देखो कर रहे भाई, हैं यहाँ पर। आप वेदों का जस्ट अ अपमान मिनट, कर रहे हैं। इनको म्यूट करता हूँ। ये देखिए वेद, भाई देखिए ये नास्तिक देखिएगा हमारे कि बीच में है, देखिए वेदों का अपमान करते हैं। ऐसे सनातनी देखें, सनातन ये वेदों का अपमान करते हैं, देखें। न्यूटन जी दरअसल ताकत का देखिए ना गलत इस्तेमाल कि करिएगा तो गलत ही ना बोलेंगे। सनातन देखिए वेदों का अपमान संस्कृति नहीं की, चलेगा, देखिए वेदों का अपमान नहीं सनातन करना है। संस्कृति का, वेद जो है सनातन हमारे संस्कृति का, ईश्वरीय न्यूटन जी ग्रंथ है सनातन वेद, संस्कृति का है ना? परिचय आपने देख लिया किस तरीके से गाली गलौज पे हाँ, आती है हाँ, देखा सनातन मैंने, देखा संस्कृति। मैंने। दरअसल देखिए मैं भी दोस्तों इनको दिखाता दिखा हूँ देता इनका हूँ। वेदों में विज्ञान के अभी, हालांकि ये उम्र कम है और दिखा देंगे तो यहाँ पर फिर बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी और इनका तो फिर बौखलाना लाजमी है। ये देखिएगा आप यहाँ पर, ये मैं आपको ऋग्वेद दिखा रहा हूँ, ऋग्वेद का मंडल 2 का सूक्त 12वें का दूसरा मंत्र मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये लिखा है, हे मनुष्यों, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया हुआ है इंद्र। मतलब यहाँ पर इंद्र ने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। मतलब वेद लिखने वालों को ये पता नहीं था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये घूमती है, ये अपने एक्सेस पर रोटेट करती है। इनको ये नहीं पता था और ये बात कर रहे हैं भाई वेदों में साइंस है। क्या बात कर रहे अरे हैं यार। एक्लिप्स भी तो है, ऋग्वेदा 5वां मंडल 40वां सूक्त 5वां श्लोक, उसमें भी दिया हुआ है एक्लिप्स के बारे में। "O sun, when you are blocked by the one whom you gifted your own light, then earth gets scared ये क्या है? ये by मैंने the आपको sudden दिखाया अभी darkness." दूसरे अरे मंडल रुके का रुके आजाद जी, आजाद अभी। जी, हाँ आपने भाई, बोला वैदिक ईश्वर कि जातिवाद आपको भी है। साइंस देखना, अब हम ये आपको कहीं से देखिए भी दिखाए, आप मानिए साइंस। एथिस्ट जी, अभी दिखा एथिस्ट रहे हैं जी, विशाल साहब, भागना मत प्लीज, भागना ये मत। यजुर्वेद अजब है। भाई, दिखा रहे आप हैं। कहीं नहीं जा जितने रहे, पैनल टेंशन पे नहीं बैठे हैं सभी को जय भीम, जितने देखने वाले सभी जय को भीम। जय हाँ भीम। एक जय काम भीम, जय करते हैं भीम ना सर। आजाद, इन्होंने जो हाँ ट्रांसलेशन बताया ना उसको ही हाँ हाँ एज इट इज ले लो। हाँ, हाँ, उसी ठीक को है, ले ले रहे लो। हैं, स्वामी दयानंद जी की ही बात कर रहे हैं अभी। हाँ तो बस। एथिस्ट जी, ये देखिए आपका जो वैदिक ईश्वर नहीं, है वो इन्होंने जो जातिवादी इंग्लिश है। का बताया ना न्यूटन सर, हाँ, हाँ, हाँ उसी को ले लेते हैं, उसी चलो। को लेना है। उसी को एग्जैक्टली उसी को ले लीजिए। इन्होंने ओके, क्या ओके, बताया ओके। है? 12 हाँ, 8, 12, 28 12, 8, 28 8 है, 8 है, 8 जब मतलब हाँ मंडल नंबर 8, 12वां सूक्त। मंडल नंबर 8 बोला था। हाँ मंडल 8 है, सूक्त 12, मंत्र 28। चलिए आप शेयर कर तो रहे हैं, मैं इसमें कर दूं अभी ग्रेविटी सर? की बात की है ना, ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ बस हाँ शुरू चलिए से आप कर खेलेंगे दीजिए ना। शेयर। ये देखिए भाई, ये और हाँ एथिस्ट जी, शायद आपसे यही रिक्वेस्ट वाला रहेगी कि इन्होंने आप अपनी कहा है ना, मर्यादा में रहें, यही अभद्रता पर वाला बिल्कुल इन्होंने ना कहा है उतरें। ना, आपकी बौखलाहट ओ अभी इंद्रा, लाजमी है। हाँ by putting forth your mighty rays which possess the qualities of gravitation and attraction, illumination and motion, keep up the entire universe in order through the power of your attraction। इन्होंने यही वाला कहा ना। हाँ हाँ, यही पर ये था। हिंदी में ये नहीं लिखा हुआ है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए मैडम, ग्रेविटी होती क्या है? ग्रेविटी का मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लगा रहा है अर्थ या फिर कोई भी मास। ये भी गलत जितनी है, भी बॉडीज है इस यूनिवर्स में, ये जितनी भी भी गलत बॉडीज प्रेजेंट है, सब कुछ है, ये भी मास गलत आप पोजेस कह करती रही है। है, ये भी आप क्लास गलत 9 कह रही फिजिक्स, है। क्लास क्लास 9 की 9 फिजिक्स में फिजिक्स, ग्रेविटी एक को बार सुन एग्जैक्टली लीजिए, सुनो सुनो सुनिए, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं होती। इट इज अ आइंस्टाइन फोर्स की, ऑफ अट्रैक्शन। नीचे बैठो चुपचाप। तो भाई ग्रेविटी देखिए, अगर ये भी कह रही है ना कि ग्रेविटी कोई फोर्स है, तो ये न्यूटोनियन फिजिक्स है, ये न्यूटन कहता था। उसके बाद आए एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी दी 1915 में। उन्होंने ग्रेविटी की समझ को पूरी दुनिया के सामने में कंप्लीटली बदल के रख दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि एक मैथमेटिकल मॉडल आप समझ लीजिए, ज्योमेट्रिकल मॉडल, उसको कहा उन्होंने स्पेस टाइम। कैमरा बंद कर लीजिए। हाँ कैमरा अपना बंद कर लीजिए भाई, जब तक इनको नीचे रखिए न्यूटन सर, कैमरे में कुछ भी चालू हो चलिए जाएगा। मैं इनका हाँ हाँ यार ये ध्यान रखना है। कैमरा बंद कर तो लीजिए एथिस्ट जी, आप हम आपको ऊपर ले आइंस्टाइन लेंगे। का ये कहना है कि ग्रेविटी कोई ताकत नहीं है, फोर्स नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी है स्पेस टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा बनाया हुआ कर्वेचर, ये है ग्रेविटी। अगर मैं इनकी बात को एग्जैक्टली ये ले भी लूं कि यहां पे लिखा हुआ है कि ग्रेविटी, क्वालिटीज ऑफ ग्रेविटी
ग्रेविटेशन एंड अट्रैक्शन, अगर मैं इसको भी एग्जैक्टली ले लूं तो भी यहां पे ग्रेविटी को गलत ढंग से डिफाइन कर दिया टुन्नियों ने, वो भूल गए। ये काम सिर्फ क्लास 10th तक पढ़े हुए जो टुन्नी है ना वही कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ग्रेविटी को सिर्फ एक ही ढंग से समझा है। उनको लगता है ग्रेविटी जो है वो आइजैक न्यूटन जो बता के गए हैं कि ग्रेविटी एक ऐसी ताकत है जो पृथ्वी पे मान लीजिए कोई ग्रेविटी है तो वो अर्थ के सेंटर पे खींच रही, तो उनको लगता है वही फोर्स जो है वो ग्रेविटी है। नहीं, अब ग्रेविटी जो है ये बड़े अलग ढंग से हमारी समझ इसके बारे में बन चुकी है। स्पेस टाइम के फैब्रिक में किसी ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा बनाया हुआ कर्वेचर होता है ग्रेविटी। इसके हमारे पास में सबूत हैं आज कि भाई ये ऐसे कैसे है। तो इसके सबूत हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो होती है, जैसे अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आया था तो उसमें हम ये देख रहे थे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर जो गैलेक्सीज हैं वो भी हमें दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ तभी हो सकता है कि कोई कर्वेचर है और जो लाइट है वो भी कर्व हो रही है। तो अगर मैं ये भी मान लूं कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है तो ये भी गलत लिखा हुआ है। आजाद एथियस्ट मैडम, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने हो दीदी? अब साइंस चेक होगी। बोलिए। वेद में साइंस है कि नहीं है बाद में देखेंगे। आपके पास साइंस के नॉलेज कितना पहले वो चेक होगी दीदी। अरे इनकी आवाज ही नहीं आ रही, 1 मिनट इनकी चोंच चेक कर लेता हूँ। ठीक है इनका सब कुछ यार। ये वही हेलो मैडम, आपको आवाज आ रही है? पोपो मोदी क्या हो गया भाई? रुकवा दियो पोपो, ये वो वाली तो नहीं है कहीं? पोपो मोदी जी वो रुकवा दिए। ऐसा हो भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये दीदी? हाँ भाई ऐसा तो नहीं कहीं ये दीदी हो ही आवाज बदल के दीदी बने हो? हाँ हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। चलिए ले लीजिए कहा। एक चीज जो आपने बताया भाई, आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है कि नहीं पहले बताइए? हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले इंसान। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को किस तरह से समझाया है दुनिया को? मेरे बुक में आप वो जो पीछे बात कर रही है करा दो ना, मम्मी जी से बात करा दीजिए साहब। एक्चुअली ये सब एक मिनट न्यूटन सर, एक सेकंड न्यूटन सर, सॉरी, बात करा दीजिए डायरेक्टली। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऋग्वेद में ग्रेविटी भी सही ये लिखा हुआ है ना तो वो भी गलत है, बात कराइए मम्मी जी से। आप बुक से ज्यादा जानते हैं, आप बुक से ज्यादा जानते हैं। वाह, आपको कुछ अकल वकल है नहीं मैडम। आप क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा जानती हैं? आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा जानते हो? भी नहीं है। नहीं मान लिया ना न्यूटन सर, दे दो इनको कि लिखा हुआ है, चलो मान लिया, तो भी गलत लिखा हुआ है। मैडम आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा जानते हो? मैडम जी ये भी नहीं लिखा, ये ट्रांसलेशन में ये बदला गया है वो तो। आजाद मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दूध भात दे दो, हो गया, लिखा हुआ है, मान लिया, तो भी गलत लिखा है। मैं बोल रहा हूँ ये तो हाँ तो भी गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऋग्वेद ग्रेविटी को तक को नहीं समझा पा रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बात कीजिए, बताइए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में क्या कहा है? हमारे वेदों ने क्या लिखा है आप उसको छोड़ के एक फॉरेनर की बातों पे बिलीव करे, लेकिन पहले अपने यहाँ क्या एसेट उसको देखना ही नहीं, आप इग्नोर कर देना पूरी तरह। सबसे गजब की बात ये है, अब इनको मैंने म्यूट किया, ये एसेट्स हैं हमारे। तो आइजैक न्यूटन क्या कोई मतलब कोई ऐसा आदमी था क्या भाई जो मेरठ या मथुरा में रहता था? आइजैक न्यूटन कौन था जिसकी ग्रेविटी के बारे में अभी आके आप हमको समझा रहे हो क्लास 9th की किताब का? आइजैक न्यूटन फॉरेनर नहीं है, वो तो अंग्रेज है, अंग्रेज बहादुर के देश का। मेरठ मथुरा का था क्या आइजैक न्यूटन? अरे रे, पहले बात ही कर लो यार, मतलब जो पीछे उनसे समझ रहे हो आप, मतलब डायरेक्टली बात कर लो। बड़ी दिक्कत हो गई यार। इनको लगा कि हम जाएंगे ये ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन करेंगे। भाई सीधा बता दो ना, ग्रेविटी अगर मैं मान लिया दूध भात दे दिया, ये भी अगर मैं मान लिया लिखा है, चलो ये लिखा है नहीं वैसे ना, दूध भात दे रहा हूं मैं, तो भी गलत लिखा है। मैं तो कह रहा हूँ बोल रहे हैं कि हमारे जो इंद्र हैं उन्होंने इस अर्थ को किसी फोर्स से, ओनली नॉट अर्थ, पूरे यूनिवर्स को किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रखा है।
और वही ग्रेविटी अब मैडम, हमें पीछे मैं से बात आपसे करा ये दो ना पूछ रहा पीछे हूँ, मैडम से। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी जिसको आज हम मानते हैं हाँ ये ग्रेविटी, वो क्या कहती है ग्रेविटी के बारे में? वो ग्रेविटी को क्या समझाती है? जल्दी गूगल करना, अरे भाई गूगल क्योंकि कर लो, गूगल ये पीछे जो है गूगल से आपको नहीं समझा होगा। रही हूँ उनको ही आगे भेज दो, वही बात कर ले यार। मतलब क्या है ये? मतलब वो ट्रांसलेटर एक रखी हुई है, नहीं, वो क्योंकि अपनी ना बात इसके को आपके बाद थ्रू मैं इनसे पहुंचा ये रहे हैं, पूछूंगा मीडिएटर कि क्यों स्पेस चाहिए टाइम इनको? का फैब्रिक क्या है, और फिर मैं अरे स्पेशल तो भाई थ्योरी ये ऑफ मीडिएटर रिलेटिविटी भी क्यों रखे हैं? पूछूंगा। थोड़ी देर क्योंकि पहले हम एक ये भी स्टेटमेंट दिए थे कि इस यूनिवर्स नहीं में नहीं, आपके जितनी भी स्टेटमेंट से मतलब नहीं मैडम जी, सुनो, आपके आप स्टेटमेंट से मीडिएटर क्यों मतलब बने नहीं, हो? जो डायरेक्ट पीछे आपको बताओ समझा तो उनको बुद्धा आइंस्टाइन। के भेज दो ना डायरेक्ट। स्टेटमेंट पे क्या जी? नहीं देखिए, इधर उधर नहीं जाएंगे, डाल नहीं कूदिए, डायरेक्ट बताइए। अभी आप हो, मैं हूं, ऋग्वेद सामने में खुला है, आप ग्रेविटी की बात कर रहे हो, ठीक है? डायरेक्ट बताइए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में क्या कहा है। हम थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिए थे कि इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है सबके पास कुछ, सब कोई आपके कोई में मास पोजेस कर रहा आपके है। कान काम कर रहे हैं मैडम? हाँ, आप बोल रहे व्हाट इज मैं ग्रेविटी सीधा पूछ रहा हूं एल्बर्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एल्बर्ट ने। आइंस्टाइन। अकॉर्डिंग टू नहीं, ग्रेविटी जो समझ आज हमारी है, मैं कह रहा हूं कि आपके ऋग्वेद में अगर ये लिखा है, जो लिखा नहीं है, दूध भात में दे रहा हूं, वो भी गलत लिखा है, मैं कह रहा हूं। आप ग्रेविटी समझती होता क्या है? हाँ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो बॉडीज नहीं पोजेस होता, करती है एक नहीं दूसरे के। होता, नहीं होता, 3 बार बोल दिया, लो नहीं होता। आपको ग्रेविटी की समझ ही नहीं है। आप आइजैक न्यूटन ने जो ग्रेविटी को समझाया है, आप उसकी बात कर रही हैं। आज की दुनिया 2024 में ग्रेविटी को इस ढंग से नहीं समझती। ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए वो जो क्लास 10 तक की किताब है उसमें लिखा हुआ है, आपको ये नहीं पता है? ये क्लास 10th में ग्रेविटी नहीं पढ़ाई जाती है। क्लास 9th में पढ़े हो? ऑफ कोर्स। बस क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखी गई है वो ग्रेविटी, पता है आपको? बेबी स्टेप्स हैं वो। आज की दुनिया ग्रेविटी को इस ढंग से नहीं समझती, आपके में इतनी भी बुद्धि नहीं है, और आप अपने ऋग्वेद में से ग्रेविटी का नाम आपने लेके आ फिजिक्स गए। में ऑनर्स कर रखा मैंने मास्टर्स किया है इंजीनियरिंग में। आप मेरा मत पूछो, और मैं आप आपको डायरेक्टली इंजीनियरिंग पूछ, करके इधर उधर नहीं कूदेंगे। आपको पता है ग्रेविटी क्या है? आइंस्टाइन के बारे में ग्रेविटी की असलियत क्या है ये मालूम है आपको? हाँ या ना, सीधा डायरेक्ट बताओ। क्लास 9th में जो लिखा है वो बेबी स्टेप्स है, आज हम उसको नहीं मानते। आपको पता है? आपको पता है कि नहीं? डायरेक्टली बताइए। आप बुक से ज्यादा जानते हैं? आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा जानते हो? नहीं, एक्चुअली वो तो आपका इनडायरेक्टली नाम बताओ, नाम बताओ आपका। बोला थी। एथिस्ट। अंशु कुमारी, क्या आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा जानती हो? अरे यार, हाँ। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हाँ। अरे कैसे नाम बोल दिए? क्या अंशु कुमारी एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा जानती है? आज के समय में देखा जाए तो हाँ। आज के, ये देख रहे हो अकल इसकी, देखा आजाद, ये लो भाई, ये एल्बर्ट ये आइंस्टाइन देखो से भाई, ज्यादा ये जानती देखो। है। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से ग्रेविटी के बारे में ज्यादा जानते हो। आपने कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा जानते हो, देन यस। क्या आप, अरे भाई, आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से ग्रेविटी तक के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इधर उसका उधर तो नहीं, थ्योरी ऑफ कॉमन सेंस की बात करो। रिलेटिविटी भी गलत था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है? हाँ, वो जिस तरह यूनिवर्स को बांटा वो नीचे, अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है मैडम अंशु कुमारी और उनकी मम्मी जी, अगर गलत है तो जिस मोबाइल से बात कर रहे हो ना, वो जीपीएस जो पूरा चलता है पूरी दुनिया में, वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नियमों को पालन करते हुए चलता है। दूसरी बात, न्यूक्लियर बम जो हमारे इंडिया के पास में है, वो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फॉर्मूला E=mc² पे बना हुआ है। अंशु कुमारी और उनकी मम्मी जी, आपको यही नहीं पता है? इसीलिए ये देश इतना पिछड़ा रह गया, क्योंकि ये देश इस तरह के नीचे डाउन सिट डाउन, इस तरह के मूर्खों से उस की भरमार है हमारे देश में, जो ऋग्वेद में साइंस को खोज रहे थे। इनको क्या लगता है कि महाभारत के युद्ध में एटम बम चलता था। एटम बम की टेक्नोलॉजी भी बाहर की चुराई हुई है आपकी। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होता ना, तो हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं होता, ये जो जीपीएस चलता है ये नहीं होता। आपने डायरेक्टली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत बोल दिया। गलत है कैसे? एक बात बताइए, एटम बम एक मिनट,
मम्मी जी अभी बोली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है, अब वो बोलेंगी, आप नहीं बोलोगे अंशु ना? जी बताइए। एक्चुअली वो मेरी मम्मी नहीं है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक लड़का था। Is that guy? वो उस लड़के की मम्मी है। अरे भाई आप ही लोगों का रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी यार क्या रिलेटिविटी है आप ये? ही लोगों के बीच में चल रहा है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है यार। का ज्ञान मम्मी आपको किसकी नशा है? में चूर कर चुका है। आप मानिए तो मानिए, आप बुद्धा और भीम का पट्टी आपके आंखों के सामने चढ़ चुका है, तो आप वेदा रिलेटिविटी गलत कैसे है ये बताइए, भाषण मत पेलिए। यहाँ ये कोई चुनावी सभा नहीं हो यार रही ये है। विपुल ट्रेडर सही कह रहे हैं। पापा मोदी जी ये नहीं विपुल चलेगा, भाई सही डायरेक्ट बोला, बोलिए, आंटी को बोलने नहीं दे रही 9वीं फेल लड़की। डायरेक्ट भाई बोलिए आंटी को बोलने दो रिलेटिविटी यार, गलत कैसे है। आंटी को आपने बोलने दो यार, स्टेटमेंट वो दिया, पीछे समझा रही हैं आपको। हो चुके हैं। आपकी मम्मी को बोलने दो। आप नबी फिर बोल रहे, पहले खुद पढ़ के आइए। क्या पढ़ के आऊं बताओ? हम एक बताओ जल्दी, सिंपल क्या सी बात है, पढ़ूं? ट्रस्ट योर वेदा। नीचे सीधा बताओ क्या पढ़ूं, जल्दी बताओ। आपकी इज्जत एक बात के लिए बताइए, यहाँ अभी पर तो हमने बैठे हैं, आपको आपकी इज्जत की एक वजह से बात आपके दो बात वेदास की नहीं, पूरी हकीकत नहीं पढ़ रहे हैं, वरना वेदा पढ़ेंगे ना आपको तो फिर आपकी रिलेटिविटी हकीकत गलत पूरी। है, पहले ये बताइए, और क्या पढ़ूं इसको जानने के लिए कि रिलेटिविटी गलत है ये बताइए। बताइए भाई ये कह रहे हैं हमसे वेदा पढ़ के आइए भाई। बताओ वेदा यार, हमें वेदा। हाँ कहाँ से पढ़ना है, यहीं से खोल देते अगर हैं अभी। आपने वेदा सच में पढ़ा है, लेट मी लिसन प्लीज। भाई सच में पढ़ा ना दिया जाए इनको लेट वेदास मी यार, लिसन सच प्लीज, में। लेट मी स्पीक होता है भाई, लेट मैंने मी कहा लिसन। हमारी बात आप सुनिए, हमने आपसे आपको कह रहे हैं हमारी बात सुनिए। तो लेट मी लिसन प्लीज। अच्छा मर गए, अंग्रेजी भी मर गई भाई। हाँ अंग्रेज को कोसते यार कोसते भाई उसका भी टैटवा दबा दिया अंग्रेजी का भी। चलिए लेट यू लिसन कर दिए चलो भाई, करो। बताइए मैडम, चुप हो जाते हैं हम। अंग्रेजी की हमने आपको जो श्लोक बताया, आपने उसको पढ़ा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि गलत है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस श्लोक में अगर ग्रेविटी ऐसी लिखी है तो भी वो गलत है, मैं कह रहा हूं। संस्कृत पढ़ोगे आंटी? पीछे आंटी जी, ये आंटी बात संस्कृत क्यों नहीं कर रही, पढ़ाएं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वो क्यों नहीं बात, वो करती हैं बीच बीच में, उन्होंने ही स्टेटमेंट मारा ना, रिलेटिविटी गलत है वो ही बोला मार रही, मतलब ये मीडिएटर रखी हुई है, बात पूरी आंटी जी ही कर रही, म्यूट करके वो समझाती हैं, फिर ये मीडिएटर बन के हमसे बात करती हैं। यार तो डायरेक्ट आंटी 3 लोग आप बात बैठे कर हुए लो हैं, तो एक थोड़ा। लड़का गूगल वो भी कर रहा है मोबाइल लेके। न्यूटन सर गूगल वो लेके, हाँ खोलिए तो, गूगल लेके बैठा है संस्कृत भाई। वाला। हाँ संस्कृत वाला खोल दीजिए न्यूटन सर। क्या खोलना बताया सर? संस्कृत वाला इनका। और भाई एक मिनट, ये दयानंद संस्कृत सरस्वती वाला वाले नाम भाष्य है। को देखना चाहती हैं भाई, दयानंद सरस्वती का भाष्य देखेंगे तो इनके कानों से खून मिलेगा। ये यहाँ पर सनातन संस्कृति को क्यों हाँ, पूरा बदनाम ये करना चाहती हैं। ऋग्वेद का ही जो आपने बताया था रेफरेंस 8, 12, 28 ठीक है, और ये वेद.com से है ये, और ये आर्य समाजी साइट है, ठीक है, ये देख लीजिए नीचे आर्य समाज लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ लीजिए। हे इंद्र, जिस काल में तेरे सर्व कमनीय परस्पर हरणशील स्थावर जगम रूप द्विविध संसार प्रतिदिन क्रमशः धीरे धीरे यानी शनय शनय बढ़ते जाते हैं, अर्थात शनय शनय अपने अपने स्वरूप में विकसित होते जाते हैं, तभी तुझसे संपूर्ण लोकांतर और प्राणी जात नियम में स्थापित किए जाते हैं। जो जो सृष्टि का विकास होता है त्यों तो तू उनको नियम में बांधता जाता है। तो यहाँ तो भाई कुछ और ही लिखा हुआ है। अरे ये तो भागे, इनको जगह बनाओ यार, आने दो इनको। अरे आने दो भाई, आने दो यार, मैं उनके लिए आया आने हूँ दो भाई। प्लीज यार, अभी स्टूडियो खाली रहने दें प्लीज। जब अभी तक वो ज्वाइन आ नहीं रही है करेंगे। ना तब तक एक और चीज दिखाता हूँ न्यूटन सर, ये देखो। हाँ दिखाइए। मजाक है क्या वेद भाई? ये देखो, इसका नाम हयाग्रीव है, विष्णु का अवतार है, वेद चुराया था। ये वेद चुरा लिया था। तो ये इस तरह के लोग तो वेद को चुरा रहे थे। अरे यार ये देखो भाई, पता है अभी वो ये आंटी घोड़ा जी है ना, क्रांति। वो अपनी आंटी जी है ना, वो अभी अपनी बेटी को समझाने गई है, मतलब अभी ड्रॉप हुई है, मतलब 2 मिनट में पूरा समझा देंगी, फिर उसको भेजेंगी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है न्यूटन जी, अभी जो चेरी जार्ड करके थे ना, वो यही लग रहा है, यही आंटी थी,
और जो आवाज बदल के मतलब वॉइस चेंजर लगा के ये बात करने की कोशिश कर रही थी। फिर इनको मीडिएटर मिल गया तो इन्होंने मीडिएटर रख लिया, वो उसको बोलते जाते हैं और इधर आते हैं। भाई खुद स्टडी कर लो, डायरेक्ट ये सब बात कर करने की लो। क्या नहीं जरूरत है, खुद ही बात कर लेना आराम से। ऐसा डर क्या भाई, ऐसी कौन सी यहाँ पर खुफिया मतलब ऐसी क्या काम करती है भाई कि इनकी खुफिया। वॉइस कोई पहचान लेगा तो कोई दिक्कत यार खुफिया। हद है ये तो।